नमस्कार, मैं आयुष। आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। आज हम बात करने जा रहे हैं किसानों के बारे में और इस देश में नए 3 कृषि विधेयकों के बारे में, और आज क्या क्या हुआ है उसके बारे में। तो आइए देखते हैं आज क्या हुआ। किसान आंदोलन अभी एक ऐसा कॉकटेल बन गया है जिसका नशा विध्वंसक हो चुका है। 26 मई 2021 आज की तारीख है। किसानों के यूनियन संयुक्त मोर्चा ने 26 मई को काला झंडा दिवस घोषित किया था। आज महीनों से चल रहे किसान आंदोलन ने 6 महीने पूरे कर लिए थे और संयोगवश भाजपा सरकार के 7 साल भी आज ही पूरे हो रहे हैं। किसानों के आंदोलन से तो अब सभी परिचित होंगे। केंद्र सरकार ने 3 नए विधेयक लागू किए थे, जिसके साथ ही सत्ता दल भाजपा ने दम्भ भरा कि सरकार ने ऐसे कानून बनाए जिससे किसानों की जिंदगी बदलने वाली है। इन विधेयक के आते ही सरकार का हिस्सा अकाली दल ने एनडीए का साथ छोड़ दिया। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा भी दे दिया। सरकार का कहना है कि बहुत बढ़िया कानून लेकर आए हैं जिससे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है। उनकी फसलों में अब किसी का दखल नहीं होगा। किसान चाहे तो मंडी में फसल बेचे या उनकी जहां मर्जी हो वो वहां बेचे। फसल बोने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, किसान इसके लिए आजाद होंगे। किसान अपनी इच्छा के अनुसार फसल बेच सकेंगे। ऐसे तमाम तरह के दावे सरकार इन 3 विधेयक को लेकर अब तक कर रही है, जबकि 6 महीने से किसान इस कानून को लेकर, मतलब इन तीनों कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं। किसान नेता बता रहे हैं कि किसान भयभीत हैं, खौफजदा हैं। किसानों को लग रहा है कि इस कानून के तहत मंडियां खत्म हो जाएंगी। फसल बोने से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट करने से किसानों को नुकसान होगा, फसल की अच्छी कीमत नहीं लग पाएगी और छोटे किसानों की हालात और भी तबाह हो जाएंगे। कंपनियां खेती करेंगी और किसान मजदूर बन जाएंगे। इस तरह की बातें किसानों को डरा रही हैं। सरकार जहां किसानों को फसल का मालिक बता रही है, तो उसे उलट, यानी कि जो किसान नेता है वो क्या बता रहे हैं, किसानों के मन में एक अलग डर बता रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और देश के कई हिस्सों के किसान इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पहले महीने तक रेलवे ट्रैक और चक्का जाम के बाद किसानों ने दिल्ली कुछ कर दिया। कई दौर की वार्ता चली, लाल किला दंगा भी हुआ, टूल किट और आंदोलन में बंगाल की युवती के साथ रेप। इन तमाम चीजों से गुजरता हुआ यह किसान आंदोलन एक ऐसा कॉकटेल बन गया है जिसका नशा विध्वंसक साबित होने जा रहा है। जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी हुई है। सरकार और पुलिस दोनों को पता है कि मामला हल्का नहीं हुआ है। आज गाजीपुर बॉर्डर पर हुए हंगामे ने यह बात तो साफ कर दी है। सरकार कांग्रेस पर इल्जाम लगा रही है कि उसने अपने सत्ता वाले प्रदेशों में किसानों को भड़काने की साजिश की है और कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को बहुत बड़ा बनाने की और तूल देने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि इससे फायदा किसे होगा। आपको बता दें कि अन्ना आंदोलन के बाद यह एक ऐसा पहला आंदोलन है जिसे देश भर का समर्थन मिल रहा है। सरकार के समर्थक भी किसानों को गलत नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन ऐसे आंदोलनों का आमतौर पर यही नतीजा निकलता है कि विरोधी दल को एक खिलौना मिल जाता है। ज्यादातर प्रदर्शन आंदोलनों के बाद तो यही हुआ है कि आंदोलनकारी चुनाव के वक्त विरोध बुलाकर राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दे देते हैं। जो किसानों के साथ भी वही हुआ। किसान आंदोलन अड्डा बना हिंदू घृणा का, उपद्रवियों का, यौन कुंठित लोगों का और टिकैत और योगराज का वो भाषण आप भूल गए होंगे। अगर भूल गए हैं तो चलिए हम याद दिला देते हैं कि कैसे देश के बहुसंख्यकों की बहन बेटियों की बोली किसान आंदोलन में लगाई गई थी। किसानों के काला दिवस यानी कि विरोध प्रदर्शन को देश के 13 प्रमुख विपक्षी दलों ने संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया था। इसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीएस, एनसीपी, टीएमसी, शिवसेना, डीएमके, झामुमो, जेकेपीए, आरजेडी, सीपीआई और सीपीएम भी है। लेकिन किसानों के एक गैर राजनीतिक आंदोलन में राजनीति करने को अति उत्साहित ये पार्टियां, यानी कि ये जो राजनीतिक दल है, बेहद खतरनाक साबित हुई हैं। पॉलिटिक्स की एंट्री के साथ कोई भी आंदोलन अपने असल मकसद से ही भटक कर सत्ता विरोधी मोर्चे में तब्दील हो जाता है, जो कि किसानों के इस आंदोलन के साथ भी वही हुआ। आप इतिहास के पन्नों से वो तस्वीर कैसे मिटाएंगे जिसमें किसी तथाकथित किसान ने लाल किले की प्राचीर पर तलवार लहराया।
जब लाल किले के प्राचीर पर चढ़कर उपद्रवियों ने पुलिस कर्मियों के सामने समूह विशेष का झंडा लगा दिया, जब एक पुलिस वाले के हाथ काट दिए गए, किसान आंदोलन को राजनीति कर कलुषित कर दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे मंदसौर किसान आंदोलन इतना उग्र आंदोलन हुआ कि लाठियां चलाई गई, गोलीबारी हुई, जिसमें 5 किसान भी मारे गए, घायल होने वालों की संख्या भी हजारों थी, लेकिन चुनाव में जीता वही नेता जिस पर यह आरोप लगाए गए थे कि उसने किसानों के साथ दगाबाजी की। अब आते हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस हाउस किसानों के हक में हल्ला मचा रही है, लेकिन 9 साल पहले कांग्रेस खुद इन्हीं बिलों को किसान के लिए फायदेमंद बता रही थी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि सरकार में आए तो सरकारी मंडी में फसल बेचने की अनिवार्यता को खत्म कर देंगे। यह कांग्रेस का घोषणा पत्र था। 2011 में कैबिनेट सेक्रेटरी ने सिफारिश की कि देश में अंतरराज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अगले साल यानी कि 2012 में यूपीए सरकार ने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल तैयार किया, लेकिन सरकार इस बिल पर आगे नहीं बढ़ पाई। बाद में उसकी कई प्रदेश कांग्रेस सरकारों ने इस पर काम किया। कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय और हरियाणा की कांग्रेस सरकारों ने किसानों को एपीएमसी एक्ट से अलग करके कहीं भी उपज बेचने का अधिकार दे दिया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो बिल कांग्रेस राज में किसान हितैषी था, मोदी सरकार में किसान विरोधी कैसे हो गया। खैर, जो भी हो, कुछ हद तक किसानों को भी यह बात भली भांति मालूम है कि कांग्रेस भी आंदोलन में अपनी विलुप्त हुई राजनीति को तलाश रही है। भले ही सरकार इस कानून को वापस लेने के मूड में नहीं है, लेकिन किसान भी पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। एक पहलू तो यह भी है कि कई किसान नेता हालिया चुनावों में भाजपा को मिली शिकस्त और उसके खराब प्रदर्शन के पीछे अपने आंदोलन को वजह मानते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ऐसे में उनका अगला मिशन जो है उत्तर प्रदेश को माना जा रहा है, तो जाहिर है कि 8-10 महीने और किसान भी समझौते को तैयार नहीं होंगे। पार्टियों की राजनीति का फायदा और नुकसान तो वक्त के साथ साफ हो जाएगा। मगर ब्रिटिश जमाने से संघर्ष कर रहे किसानों को आखिर कब तक एक कृषि प्रधान देश में लड़ते रहना होगा। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से आखिरी प्रस्ताव जो किसान संगठनों को दिया गया, उसमें कृषि सुधार कानूनों 18 महीनों के लिए टाल दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन उसे भी नकारते हुए महामारी के भीषण विनाश के बीच आंदोलन को जिंदा रखने के लिए आज विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप तो दी है, मगर उस रिपोर्ट को फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है। याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जनवरी 2021 को कहा था कि मैं किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। तो प्रधानमंत्री जी, आपको भी याद दिलाते चले कि किसान भी आपकी एक फोन कॉल की दूरी पर ही हैं। उस इंतजार को अब खत्म करने की बारी आ गई है।